फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, कॉट, सेक एंड कॉसेक का। यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 0 से लेकर 360 तक किसका वैल्यू निगेटिव, किसका वैल्यू पॉजिटिव, किसका वैल्यू क्या होगा। 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं 0 से 90 तक। यानी क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं साइन 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। उसी तरह क्या करते हैं कॉस में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, तो ये 0 से 90 यानी इस क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में। तो साइन हो, कॉस हो, tan हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबका वैल्यू हम लोग पढ़े हैं क्या 10th क्लास में? पॉजिटिव। लेकिन 90 से एबव अगर बात हो तो 90 से एबव मतलब क्या? 90 से लेकर 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 220 थर्ड क्वाड्रेंट, 220 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग यूज करते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ एक्स वाई पॉजिटिव, यहाँ क्या x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ x y नेगेटिव, यहाँ क्या x पॉजिटिव y नेगेटिव। बात करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ट्रिगो में क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव। जो हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और जो नहीं बोल रहे हैं वो सब नेगेटिव। कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी कॉस 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। सेक 300 का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। यानी 220 से लेकर 360 तक कॉस और सेक हर हाल में पॉजिटिव होगा। इसमें tan और कॉट 180 से लेकर 220 तक पॉजिटिव होगा। और जो नहीं बात की हम tan कॉट को छोड़कर जितने के वैल्यू यहाँ पे होंगे सब निगेटिव होंगे। क्लियर है? अगर ये याद कर लेते हैं तो आप हर चीज का वैल्यू 0 से लेकर 360 का किसी का वैल्यू बता सकते हैं, चाहे साइन हो या कॉस हो या tan हो या कॉट हो, जिसका भी हो। इसको समझ लीजिए पहले। और क्या याद रखना है? 180 एंड 360 नो चेंज। क्या है? नो चेंज। बाद में बताइए क्या मैटर है। और क्या 220 यानी कहें तो क्या 90 डिग्री एंड 220 डिग्री, इसमें क्या होगा? चेंज। यानी कहें तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज होगा। चेंज मतलब क्या? साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस चेंज करेगा साइन में, tan चेंज करेगा तो साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, tan कॉट में चेंज करेगा, कॉट tan में चेंज करेगा। उसी तरह सेक कॉसेक में चेंज करेगा, कॉसेक में चेंज करेगा और कॉसेक सेक में चेंज करेगा। चेंज का मीनिंग यहाँ पे ये है। यानी क्या? जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। यानी 90 में क्या था? चेंज था। तो साइन किस में चेंज किया? कॉस में। और कॉस चेंज किया साइन में। उसी तरह tan चेंज करेगा किस में? कॉट में। और कॉट चेंज करेगा tan में। ये बात कर रहा था मैं चेंज का मतलब। ठीक है, और वही बातें यहां पे आते जैसे क्या साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही रह जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस यहाँ क्या होता है? साइन कॉसेक पॉजिटिव और कॉस यहाँ निगेटिव, तो माइनस। 180 में चेंज क्या है? 180 में नो चेंज, तो क्या रह जाएगा? कॉस थीटा। उसी तरह बात करें तो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस tan वहाँ क्या होगा? निगेटिव। 180 में नो चेंज, तो क्या रह जाएगा? tan थीटा ही। जैसे देखिए क्या हुआ, साइन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज, tan कॉट में चेंज। उसी तरह कॉट tan में चेंज, सेक कॉसेक में चेंज, कॉसेक सेक में चेंज। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। चेंज नहीं हुआ और साइन चेंज हुआ। कौन? माइनस प्लस की बात कर रहे हैं। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव था और सब नेगेटिव था, तो साइन पॉजिटिव रहा 180 में नो चेंज, लेकिन माइनस प्लस की बात करें तो पॉजिटिव रहा। कॉस यहाँ क्या होता है? कॉस यहाँ कंसीडर नहीं किया गया है, यानी वो नेगेटिव है, तो कॉस क्या हो गया है? नेगेटिव। 180 में नो चेंज। tan भी यहाँ क्या है? नेगेटिव है, तो वही नो चेंज हुआ। क्यों? 180 के कारण ये क्या गया?
माइनस टेन थीटा। उसी तरह बात करेंगे हम साइन 220 माइनस थीटा, तो साइन 220 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन वहां क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव, तो पहले बात है कि नेगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। और 220 में क्या लिखे हैं? चेंज, तो साइन किस में चेंज करेगा? कॉस में, सही है। उसी तरह कॉस 220 माइनस थीटा, तो वहां कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और 220 में चेंज साइन थीटा। वही बात करते हैं टेन 220 माइनस थीटा, तो यहाँ टेन क्या होता है? पॉजिटिव, और 220 में नो चेंज, तो कॉट थीटा, सही है। इसका हमको फायदा क्या मिला ये जानने के बाद? अगर हमसे पूछ रहा है क्या साइन 240 का वैल्यू क्या होगा, साइन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं 220 माइनस 30, 220 माइनस 30 240 होगा। और साइन 220 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, 220 में चेंज, और साइन यहाँ क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस क्या होगा? कॉस 30। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता था? कॉस 30 का वैल्यू था √3/2, ये क्या? √3/2, यानी साइन 240 का वैल्यू क्या हुआ? √3/2, किस में? माइनस में, समझ में आ रही है। उसी तरह मान लिया आपसे पूछा साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30, तो किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और साइन क्या होता है 180 में? 180 में नो चेंज, और यहाँ साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, यानी साइन 150 की वैल्यू क्या होगा? 1/2। इसी तरह आप सब निकाल सकते हैं, लेकिन आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप माइनस वाला सब लिए हैं, प्लस वाले में क्या होगा मैटर? तो देखो यहाँ पे अगर बात करें साइन 90 प्लस थीटा, तो कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन होता है नेगेटिव, सॉरी साइन होता है यहाँ पॉजिटिव। ये वाला डाटा चेक करेंगे, 90 में क्या होता है? चेंज, 90 में क्या होता है? चेंज, तो 90 साइन किस में चेंज करेगा? कॉस में, सही है। 90 साइन पहले क्या होता था? पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव किए, और 90 में चेंज कॉस थीटा, पहले चेंज कर लीजिएगा आप, तब साइन देखिएगा माइनस प्लस, तो फंस जाइएगा। पहले क्या कर लीजिए, देख लीजिए साइन यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ पॉजिटिव था, और उसके बाद 90 में चेंज, तो कॉस थीटा। तो हम चाहते अगर साइन 150 का वैल्यू निकालना, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? 90 प्लस 60, तब क्या जाता? कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या था? 1/2, यानी इधर से भी जाते तो साइन 150 का वैल्यू क्या आता? 1/2, और इधर से भी गए तो क्या आया? 1/2। इसी तरह से आप सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको यही चीज याद रखना है क्या? 180 360 में नो चेंज, और 90 220 में चेंज, यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज। और चेंज कैसा? साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और दूसरी बात है क्या? कौन कहाँ पॉजिटिव? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, जो नहीं बताए वो सब क्या है? नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 360 प्लस थीटा जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? और 360 में प्लस करते तो कहाँ जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर चले जाते किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लीजिए साइन 360 प्लस थीटा कहाँ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां क्या होता था? ऑल पॉजिटिव, और 360 में नो चेंज, ये क्या रह जाएगा? साइन थीटा ही। उसी तरह से कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी क्या रह जाएगा? कॉस थीटा ही। ऐसे फायदा क्या हुआ कि अगर कोई पूछ रहा है कि साइन 420 का वैल्यू क्या होगा, और किसी एग्जाम में पूछा कि साइन 420 का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 360 और प्लस क्या करेंगे? 420 हो जाए, बोलिए। यहां कर दिए 60, 360 प्लस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 420, और साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? देखिए 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो कहां चल गया? साइन थीटा, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या था? √3/2, यानी मुझे क्या मिला? हम लोग को मिला क्या? साइन 420 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। कोई डाउट? आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, ये याद रखना है, उसके बाद ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 9th में 10th में था ये वैल्यू, ICSE बोर्ड में 9th बोर्ड में ही था, ICSE बोर्ड में बात करें तो 9th क्लास में ही था।
ठीक है, अब ये वैल्यू यूज करके हम जिसका चाहे उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। फिर कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।